पाकिस्तान के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर चिपका दिया। पाकिस्तान के विरोध में अनोखा प्रदर्शन, सड़क पर चिपकाए पाकिस्तानी झंडे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जनपद के लोगों ने अलग तरीके से किया विरोध। इस बैनर पोस्टर के ऊपर से निकलते दिखाई दिए वाहन और पैदल यात्री। पाकिस्तान के बैनरों को पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखकर सड़क पर चिपका दिया है। घटना के बाद लोगों में रोष व्याप्त, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे और पुतले दहन किए जा रहे हैं। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? आशीष गुप्ता। आशीष जी, क्या करते हैं आप? मैं मोबाइल एक्सेसरीज का व्यापार है। कहाँ पर है? जलेस रोड, बर्फ खाने चौराहे। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आप लोगों द्वारा और रोड के सभी दुकानदारों द्वारा यहाँ पर आतंकवाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर लगाए गए हैं, जिन्हें पैरों से कुचला जाना चाहिए बिल्कुल, और वो पाकिस्तान। तो ये पूरे रोड पर ये पोस्टर आपने बिछाए हैं, किस तरीके का विरोध और क्यों? ये विरोध हमारे अंदर से उबाल है, जो पाकिस्तान के लिए है। जिस पाकिस्तान ने कायराना हरकत करी है ना, निर्दोष लोगों को मारकर एक टारगेट किलिंग की गई है, जो 28 लोग, जो 26 लोग जो मारे गए हैं पहलगाम में, वो उसके लिए ये हमारा विरोध है कि छुपकर लोगों को मारना, कायराना हरकत करना। अब पाकिस्तान को समय आ गया है उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने का, बल्कि उसका वजूद मिटाने का, उसके 3 टुकड़े करने का। बलूचिस्तान उसको अलग किया जाए, 3 प्रांत बिल्कुल अलग किया है, उसको बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देने का। उसे जब तक एक मजबूत सबक नहीं मिलेगा, वही उसका बिल्कुल। आपके अनुसार सरकार को क्या मजबूत कदम उठाना चाहिए अब की बार? अब जैसे उन्होंने अभी पानी बंद किया, व्यापार बंद किया, अपनी हवाई सेवा भी बंद कर दिया, उसके ऊपर से नहीं आ सकते, ये सबसे बड़ी दिक्कत उसके लिए, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी। जैसे अभी जो मलेशिया की दूरी थी, जो करीब क्या बड़ा कदम उठाना चाहिए? और अब सरकार को सीधी सी बात, अब तो स्ट्राइक चाहिए, अब युद्ध होना चाहिए। स्ट्राइक की जरूरत है? स्ट्राइक की जरूरत है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं। मतलब ये माना जाए कि हिंदुस्तान अब युद्ध चाह रहा है, युद्ध चाह रहा है, उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। ऐसा है ना, ये कुत्ते की पूंछ है, टेढ़ी रहेगी। बिल्कुल, अब उसे बिल्कुल मजबूत तरीके से सबक सिखाया जाए। जब सारी कंट्री हमारे साथ है, चाइना बोलेगा क्या मानते हैं? मतलब आपको अब युद्ध चाहिए पाकिस्तान से? सबक सिखाना वो किसमें है नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। हम 7 दिन के अंदर, हिंदुस्तान वाले 7 दिन के अंदर उसे जमीन पर ला सकते हैं। और पूर्ण रूप से सारे कंट्री हमारे साथ है इस समय, इंडिया, अमेरिका और यहाँ तक कि इजराइल, सारी कंट्री जी, और फ्रांस का भी साथ मिलाइए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस तरीके की बात कहना चाहेंगे आप? मोदी जी से मेरी यही अपील है कि बिल्कुल इस पर अब पूर्ण तरीके से पूरा युद्ध इसके लिए झोंक दिया है। अपनी सारी चाहे मिसाइलें टांगी है, सारी मतलब पूर्ण तरीके से इसका बहिष्कार करें और पूरे तरीके से सबक सिखाया जाए। क्या नाम है आपका? अंजलि गुप्ता। अंजलि जी, आप अभी रोड पर पोस्टर लगा रही थी, क्या लिखा है पोस्टर पर? किस तरह के पोस्टर हो, क्यों? मुर्दाबाद सभी जानते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखा हुआ है और होना भी चाहिए। ये कुत्ते की पूंछ की तरह है, इनको 12 साल अगर आप धूप में डुबा के रखोगे तो सीधी नहीं होने वाली है। ये है ही नहीं इस लायक कि नहीं, कुछ भी इनके लिए होना चाहिए, खाना पानी कुछ भी इनको प्रोवाइड करना चाहिए। इनके लिए इन्हें भुखमरी से मारा है, भुखमरी से भी नहीं मरेंगे। इनकी अकड़ ऐसे जाएगी नहीं, इनकी अकड़ तो सिर्फ एक बार इनको अच्छे से युद्ध हो जाना चाहिए और एक बार में ही इन्हें ऐसी कोई मिसाइल होनी चाहिए जो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, जैसे आपने एक बार भी खत्म हो जाए। जैसे एक बार ऐसा था कि क्योंकि मैं इस चीज़ के लूँ, 1 महीने पहले भी हम इस जगह पर गए हुए थे, मेरे पास फोटो है, ये आप देख सकते हैं, पहलगांव की, उसी एरिया की है, उसी एरिया की, उसी जगह की है जहाँ पर ये हुई, मस्जिद के पास हुई है। ये तो मैं ये सोचती हूँ, ये चीज़, ये मस्जिद के पास जो एरिया बताया जहाँ से आतंकवादी आए हुए थे, हम भी उसी गए थे अपने 2 बच्चों के साथ गए थे। अगर भगवान आ सका, अगर हम 1 महीने पहले ये चीज़ प्लानिंग की होती तो उसमें हमारा भी नाम, शहीदों में नाम होता, तो हमारे परिवार वालों का भी गुस्सा जायज़ था। और देशवासी हमारे थे जो बेकसूर थे, जो अभी 7 दिन शादी को नहीं हुए थे, जो गए थे अपने हनीमून मनाने के लिए थे, अच्छे से क्या सोच कर गए थे कि क्या सोचते कि 7 दिन बाद हम आएंगे, जा रहे हैं अपने हंसी खुशी और आ रहे हैं उसमें लोटे में बन के। तो ये गलत है ना, किसी के परिवार के साथ हो, हमारे परिवार के साथ होता तो हमें भी आक्रोश होता, और ये जायज़ है। मतलब क्या मानते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि युद्ध? हाँ बिल्कुल, युद्ध होना चाहिए। मेरा तो मानना ये है, युद्ध भी ना हो, उनको लिए तो एक ऐसी मिसाइल काम करनी चाहिए, एक ऐसी मिसाइल बना ली जाए। अच्छा, पूरा पाकिस्तान एक बार में सारा खत्म। आपका गुस्सा साफ तौर पर लग रहा है कि हाँ, ये पाकिस्तान की हरकत पर ये आपका गुस्सा जायज है, लेकिन ये आप एक महिला हैं और महिला होकर आप में इतना आक्रोश है। सर परिवार भी तो है, महिला से मतलब नहीं, युद्ध के लिए, यानी महिलाएं भी, भारत में महिलाएं भी अग्रणी है आपकी बार हरकत पे।
बिल्कुल महिलाओं के लिए तो जो भी जायज़ होगा, जो भी कर सकती हैं वो जिस तरीके से वो करना चाहेंगी और वो करना चाहती हैं। और मैं तो ये सरकार से कि अगर महिलाओं को भी इस चीज़ में कोई ज़रूरत पड़ती है या कुछ भी करने के लिए वो सक्षम है तो वो करे। जो भी महिलाएं जो कर सकती, जो उनको कैपेबल है वो करे। जैसे मैंने आज ये पोस्टर लगाया है, लोग ये सोचते कि अरे ये यहाँ के रहने वाली है, ये बहू है, यहाँ पर निकलना अच्छा नहीं लगता, तो वो चीज़ होनी चाहिए। जी। अभी हमारा परिवार होता तो हम भी ये करते तो मतलब राष्ट्र इतना आगे आना चाहिए, पाकिस्तान आना चाहिए, बिल्कुल 110% आना चाहिए। और ये नहीं हमें शर्म देखनी चाहिए कि अरे वो बंदा ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये चीज़ नहीं है। हमें वो चीज़ दिखानी पड़ेगी। भाई सिर्फ अपना घर में बोलने से, टीवी देखकर बोलने से, प्रोग्राम देखने से कुछ नहीं होता कि मोदी जी ये कर ले, मोदी हमको भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, हमें भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें भी बाहर निकलना पड़ेगा। ये नहीं कि सारा काम मोदी ही करें, उस पर ही डिपेंड कर दो। तुम भी तो कुछ करो, हम भी तो कुछ करें, घर में रोटी बनाने के अलावा कुछ और भी तो करो। बाहर सड़कों पे निकलो तब तो आदमी को समझ में आए कि हाँ आक्रोश है। आक्रोश घर में बैठे आक्रोश नहीं दिखता है, आक्रोश बाहर निकल के दिखेगा। आप निकलो, समझाओ। जो लोग हैं वो डरते हैं, पोस्टर ला रहे हैं, मैं पोस्टर लगा दूँ तो मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं ये कर दूँ, अरे ये कहते लेडीज़ है तो घर वाले क्या कहेंगे। ये चीज़ों को देखना है तो अपने घर में बैठो। फिर तो ये टीवी पर प्रोग्राम देख कर भी मत बोलो कि ये मोदी जी को ये करना। मोदी जी को सलाह मत दो। मोदी जी को सलाह देने के बजाय आप ये काम करो कि कुछ जो कर सकते हो, जो आप कैपेबल हो, जैसे मैंने किया है। मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है कि ये कोई ये स्वार्थ नहीं है मेरा। इसमें ये है कि हम अपने देश के प्रति है, जो चीज़ जो लोग गए हैं उनके प्रति सहानुभूति है, जो चीज़ श्रद्धांजलि है, सहानुभूति है, जो चीज़ उनके साथ हो वो घटित मेरे साथ भी हो सकती थी, तो वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है।